ओके, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डीएस एल्गोरिथम का पार्ट 1 देखा था। तो डीएस एल्गोरिथम में हम लोगों को टोटल 16 राउंड परफॉर्म करने रहते हैं। ये स्क्रीन अगर ब्लर दिख रही है तो मुझे बताओ, हाँ, क्योंकि ये स्टेप्स समझने चाहिए आप लोगों को। स्क्रीन दिख रहा है क्या क्लियर एकदम? राइटिंग दिख रही है? देखो। ओके, तो आप लोग डीएस एल्गोरिथम में जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बोला था कि 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट होना चाहिए। देन उसका सबसे फर्स्ट स्टेप रहता है आपको परम्यूटेशन करना। परम्यूटेशन कैसे करते हैं आपको पता है कि जैसे सपोज आपके पास अगर ए बी सी है, उसको आपको परम्यूटेशन करना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ इनके जो प्लेस है उसको चेंज करोगे। दैट मीन्स कि बी ए सी, देन सी बी ए, इस तरह से अगर 3 आपके पास बिट है तो उसके टोटल 6 परम्यूटेशंस बनते हैं। दैट इज वेरी नॉर्मल। तो 64 बिट का जो आपका प्लेन टेक्स्ट रहता है उसको जब आप लोग डीएस एल्गोरिदम थ्रू कन्वर्ट करते हैं तो उसका सबसे फर्स्ट स्टेप रहता है परम्यूटेशन करना। जैसे मैंने बताया था कि जो भी आउटपुट आते हैं 16 राउंड के, उसको खाली आप लोग इंटरचेंज करते हो। ठीक है, तो पहले उसको रिवाइज करते हैं, देन हम लोग आगे देखते हैं। तो 64 बिट का जो प्लेन टेक्स्ट है उसमें सबसे पहले आपको इनिशियल परम्यूटेशन करना है, यानी आपको 32 बिट में इसको कन्वर्ट करना है, यानी आप लोग उसको पार्शियली डिवाइड करोगे। देन उसके ऊपर फिर राउंड नंबर 1 परफॉर्म होगा, और राउंड नंबर 1 परफॉर्म होने के बाद उसके ऊपर जो है हम लोग सबसे पहले की बनाएंगे जो 48 बिट की रहेगी। सबसे पहले आपको 32 बिट लेफ्ट एंड राइट बनाना है, उसके ऊपर 48 बिट की की जनरेट करनी है, और उसके जो आउटपुट आते हैं उसको आपको एंटर चेंज करना है। तो जो हमारा राउंड नंबर 1 रहता है उसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं। 64 बिट की है, मैंने 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया है, लेफ्ट 32 बिट, राइट 32 बिट। देन जो हमारा राइट 32 बिट वाला जो की है उसमें मैं 48 बिट की जो की है उसका क्या करूंगी, फंक्शन उसके ऊपर परफॉर्म करूंगी। ये चीज मैंने लास्ट टाइम बोली थी। तो यानी लेकिन मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, एक्सॉर ऑपरेशन है। तो एक्सॉर ऑपरेशन का बेसिक स्टेप क्या रहता है कि जो ऑपरेशन या फिर जो बिट के ऊपर आप लोग ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हो, एक्सॉर ऑपरेशन, वो जो बिट है वो सेम होने चाहिए। तो वो बिट सेम होने के लिए आपका जो यहाँ पे आउटपुट आएगा वो भी 32 बिट का होना चाहिए, और लेफ्ट साइड का तो 32 बिट का ही है, तो इन दोनों का फिर एक्सॉर ऑपरेशन हो जाएगा। बट मैंने अगर मेरा जो राइट ऑपरेशन है या फिर राइट साइड के जो बिट है वो ऑलरेडी 32 बिट है, प्लस मैं उसके अंदर 48 बिट ऐड कर रही हूँ, तो उसका आउटपुट 32 बिट कैसे आता है वो अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे जो है फंक्शन परफॉर्म होता है। ठीक है, ये फंक्शन का आउटपुट 32 बिट आता है, फिर ये 32 बिट एंड ये 32 बिट, इन दोनों का क्या होता है, एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो इन दोनों का एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद आराम से आपको 32 बिट ही आउटपुट मिलेगा, बिकॉज अगर आप लोग 32 बिट के ऊपर एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो उसका आउटपुट भी 32 बिट ही आएगा। तो अभी हम लोगों को समझना है कि यहाँ पे ऐसा क्या होता है कि 48 बिट जो है वो 32 बिट में कैसे कन्वर्ट होते हैं, यानी ये 32 प्लस ये 48 बिट, इन दोनों के ऊपर ऐसा क्या परफॉर्म होता है कि इसका आउटपुट 32 बिट आता है। तो सबसे पहले वो क्या होता है, ठीक है, कि वो जो हम ऑर्बिट करेंगे वो क्या ऐड करेंगे, जो आपका हाँ, तो राइट साइड का जो आपका 32 बिट है वो 32 बिट एक्सपांड होके 48 बिट में जाता है। फिर वो 48 बिट प्लस आपकी जो 48 बिट की है, इन दोनों के ऊपर एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म होता है, और वो एक्सॉर ऑपरेशन का जो आउटपुट रहेगा वो आउटपुट के ऊपर एस बॉक्स सब्स्टिट्यूशन होता है, और फिर उसका जो आउटपुट है वो 32 बिट में आता है। यानी यहाँ पे क्या होता है, ये 32 बिट जो है राइट साइड के
वो एक्सपांड हो जाते हैं 48 बिट में, और फिर एक्सपांड होने के बाद ये 48 बिट और ये 48 बिट, इन दोनों के ऊपर भी एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म होता है, और इनका जो एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म होगा उसके ऊपर एस बॉक्स सब्स्टिट्यूशन होता है, और फिर उसका जो एस बॉक्स का जो आउटपुट है वो 32 बिट आता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे 32 बिट मिलता है। तो बेसिकली अभी हम लोग देखते हैं कि एक्सपांशन कैसे होता है और एस बॉक्स सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या है कि आपको एक्स बॉक्स में जो कन्वर्जन करते हैं, इसको हम लोग बाद में देखते हैं कि एक्सपांशन क्या होता है। 48 बिट का जो हमें आउटपुट मिलता है उसके ऊपर हम लोग एक्स बॉक्स सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो वो क्या होता है, आपको इक्वल पार्ट में आपके बिट्स को डिवाइड करना है। तो मैं क्या करूंगी, 16 टू 8 इक्वल्स टू 48, तो मैं 6 बिट का एस बॉक्स जनरेट करूंगी, और जो एस बॉक्स मुझे मिलेगा वो हर एक ब्लॉक में 6 बिट में डालूंगी। ठीक है, इक्वल बिट डालूंगी। तो वो 6 बिट जब मैं डालूंगी तो उसके ऊपर एस बॉक्स परम्यूटेशन का आउटपुट 4 बिट आता है, तो उसके बाद वो 32 बिट में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगी, खाली आप लोग ये चीज याद रखो कि 32 बिट का 48 में कैसे जाता है। तो एक्सपांड करते हैं हम लोग उसको, फिर वो 48 जाता है, और फिर 48 बिट का जो 48 बिट का जो आउटपुट आएगा राइट साइड का, वो प्लस की इन दोनों के ऊपर एक्सॉर होता है। एक्सॉर 48 बिट में होता है, इसके लिए उसका आउटपुट भी 48 बिट की आएगा। उसके ऊपर एस बॉक्स सब्स्टिट्यूशन होता है, और फिर उसका आउटपुट 32 बिट में आ जाता है। अभी हम लोग देखते हैं कि ये बॉक्स के अंदर क्या होता है। नहीं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो मैंने बताया आपको कि एक्सपांशन जो होता है, यानी ये एक्सपांशन यानी क्या, 32 बिट का 48 बिट में कैसे जाता है वो देखते हैं। सपोज मेरे बिट है इस तरह से, ठीक है, मेरे 32 बिट का जो मैसेज है वो इस तरह से है। नॉर्मली ये मशीन कोड में होता है, बट अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे मैसेज लिया है। जब आप लोग ये डेटा ट्रांसफर करते हो तो ये मशीन कोड में रहता है। तो अभी मैंने यहाँ पे लिए है एक मैसेज, जिसको मैं, ये मेरा 32 बिट का मैसेज है, ये 48 बिट में कैसे कन्वर्ट होता है वो देखते हैं। तो मेरा मैसेज है डोंट गिव देम। ठीक है, तो ये मेरा 32 बिट का मैसेज सपोज, तो उसको मुझे 48 बिट में जो है कन्वर्ट करना है। तो कैसे करूंगी, तो सबसे पहले जो मेरा मैसेज है उसको मैं 4 ब्लॉक में डिवाइड करूंगी, 4 ब्लॉक में उसको डिवाइड करूंगी। 4 ब्लॉक में डिवाइड करने के बाद जो मेरा सपोज ये वाला मैंने कंसिडर किया गिव, तो गिव के अंदर 4 ब्लॉक्स क्या है, GIVE, ये हो गए मेरे टोटल 4 बिट। ठीक है, मुझे 32 बिट को 48 बिट में कन्वर्ट करना है। ओके, तो मैं क्या करूंगी, हर एक ब्लॉक के अंदर 2 बिट ऐड करूंगी। इससे क्या होगा, एट द एंड 6 इंटू 8 48 हो जाता है। तो मेरा क्या हो जाएगा, 6 बिट में अगर मैं 2 बिट ऐड करूंगी 4 में, तो एट द एंड 48 बिट बन जाएगा। तो मैं क्या करूंगी, जो मेरा गिव वाला जो ब्लॉक है GIVE, ये कितने ब्लॉक का है, ये है 4 बिट का फिलहाल। ठीक है, मुझे इसको सिंपल 6 ब्लॉक में कन्वर्ट करना है। तो मैं जो नेक्स्ट वाला वर्ड है उसका जो फर्स्ट बिट है दैट इज T, मैं उसको यहाँ पे लूंगी। ये हो गया मेरा 1 बिट। देन इससे पहले वाला जो वर्ड है उसका जो लास्ट बिट है उसको मैं लूंगी यहाँ पे, तो ये हो गया मेरा 1 बिट। ओके, तो ये क्या हो गया, 4 + 1 + 1, नाउ द ब्लॉक इज 6 बिट। समझ में आया, अभी ये ब्लॉक कितने का बना, 6 बिट का बना। तो इस तरह से जो मैं है पूरे मैसेज में 2 बिट ऐड करूंगी। तो ये हो गया मेरा एक्सपांशन। तो अभी आप लोग यहाँ पे देखिए, तो 32 बिट का एक्सपांशन कैसे होगा, तो मैं हर एक ब्लॉक में 2 बिट ऐड करूंगी, और वो 2 बिट कहाँ से आएंगे, तो उसका जो ब्लॉक रहेगा उसका फर्स्ट एंड उसके दूसरे वाले ब्लॉक का लास्ट, इन दोनों को मैं ऐड करते जाऊंगी। तो इससे क्या होगा, 2 बिट में 6 बॉक्स में ऐड करूंगी। एट द एंड मुझे 48 बिट का न्यू बॉक्स मिलेगा। समझ में आया, एक्सपांशन, एक्सपांशन क्लियर हुआ, एक्सपांशन क्लियर हुआ क्या बिस्मा? सिंपल आपको क्या करना है, 2 बिट ऐड करने हैं। ठीक है,
तो मेरा राइट साइड का 32 बिट है, मैंने इसके अंदर 2 बिट ऐड कर लिए है, अभी इसका आउटपुट आया 48 बिट। तो ये 48 बिट और जो मेरा की है 48 बिट का, इन दोनों का होगा एक्सॉर ऑपरेशन, और एक्सॉर ऑपरेशन आएगा, ऑब्वियसली एक्सॉर का ऑपरेशन का आउटपुट जितने नंबर ऑफ बिट रहेगा उतना ही उसका आउटपुट आता है। तो ये भी 48 है, ये भी 48 है, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा 48 बिट। अभी मुझे इसको क्या करना है, कम करना है, ठीक है। तो कम करना है, इसके लिए मैं क्या करूंगी, एस बॉक्स सब्स्टिट्यूशन या फिर इसको एक्स बॉक्स परम्यूटेशन बोलते हैं। यानी यहाँ पे जो मुझे आउटपुट आया है, अभी मैं कहाँ पे हूँ, यहाँ पे हूँ, मैंने 32 बिट को एक्सपांड कर लिया। अभी मुझे क्या करना है, जो 48 बिट का आउटपुट मिला है मुझे उसको 32 बिट में कन्वर्ट करना है, बिकॉज लेफ्ट साइड का जो 32 बिट है इसके साथ मुझे एक्सॉर करना है। तो एक्सॉर करने के लिए मेरा बिट जो है वो इक्वल होने चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, अभी जो मेरा 48 बिट का आउटपुट मुझे मिला है राइट साइड में, मैं उसको 32 बिट में कन्वर्ट करूंगी, और उसके लिए मेरे पास ऑपरेशन क्या है, या फिर उसके लिए मेरे पास मेथड क्या है, एक्स बॉक्स सब्स्टिट्यूशन, या फिर उसको बोलते हैं एक्स बॉक्स परम्यूटेशन। तो वो क्या होता है वो यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा, आपका एक बिट जो आपके पास 48 बिट है उसको आपने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया, यानी 6 बॉक्स आपके पास हो गए। आप लोग देख सकते हैं 6 बिट की रहेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्स में आपने उसको कन्वर्ट कर लिया, और हर एक बॉक्स के अंदर 6 बिट रहेंगे, ठीक है, बिकॉज वो 48 बिट का बॉक्स है। देन अभी पहले मैंने 2 बिट को ऐड किया था, अभी मुझे 2 बिट को कम करना है, सिंपल। तो 2 बिट को जब मैं कन्वर्ट करूंगी तो यानी 6 बिट का जो डेटा है उसमें से 2 बिट हटाऊंगी, तो इसका आउटपुट आएगा 4 बिट। तो 4 इंटू 8 कितना आता है, 32 बिट। तो यहाँ पे मुझे 32 बिट मिलेगा। तो ये 2 बिट आप लोग कैसे कम करोगे, तो उसके लिए आप लोग एक्स बॉक्स सब्स्टिट्यूशन या फिर एक्स बॉक्स परम्यूटेशन करोगे। तो वो कैसे होता है कि सपोज मैंने फर्स्ट वाला ब्लॉक ले लिया जिसके अंदर 6 बिट का डेटा है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सपोज उसकी वैल्यू अगर मैं बाइनरी वैल्यू निकालती हूँ तो वो है 0 1 1 0 1 1, ठीक है, 0 0 1 0 1 1, ये 6 बिट का डेटा है। इसमें से 2 बिट मुझे कम करने हैं। तो इसके अंदर जो मिडल वाले 4 बिट रहते हैं वो रहते हैं आपके कॉलम, ओके, क्योंकि आपका जो टेबल रहता है, जो आपका डेटा स्टोर होता है वो हमेशा टेबल फॉर्मेट में स्टोर होता है, ये चीज आपको पता है। तो यहाँ पे अगर सपोज फर्स्ट ब्लॉक जो है मैं उसको अगर बाइनरी में कन्वर्ट करती हूँ तो उसके जो मिडल वाले 4 बिट रहेंगे वो कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं, और फर्स्ट और लास्ट बिट जो रहेगा दैट इज 0 1 वो रो को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये जो मेरा S1 का बॉक्स है उसका बाइनरी नंबर है 0 0 1 0 1 1, तो इसके 4 बिट कॉलम और फर्स्ट एंड लास्ट बिट इज रो, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों का एडिशन करती हूँ तो 1 0 इक्वल्स टू 1 आता है, और इसका अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करती हूँ तो इसका आंसर आता है 5। किसका, ये जो मेरा बाइनरी वैल्यू है यानी S1 का जो मेरा डेसिमल नंबर आता है 5। तो आपको ये जो टेबल है ये आपको गिवन आता है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। सिंपल आपको क्या करना है, आपको इसका आंसर निकालना है, इसका ऐड करोगे तो आंसर आएगा 1, और आपका ये क्या रहेगा, कॉलम, ये है आपकी रो। तो रो है आपकी 1 और आपका कॉलम है 5th नंबर पे, ठीक है। तो इसका जो मेन इंसर्शन होता है वो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये है मेरा कॉलम और ये है मेरी रो। ये कहाँ से आया, तो मैंने इन दोनों का एडिशन किया तो 0 1 का आंसर आता है 1, और 5 क्या है, इसका डेसिमल वैल्यू है 5। तो ये रहा मेरा रो और ये रहा मेरा कॉलम। तो इन दोनों का सबसे जहाँ पे इंसर्शन होता है वो वैल्यू कितनी है, 7, ठीक है। तो अगर मैं 7 को बाइनरी में कन्वर्ट करती हूँ तो मेरा आंसर आता है 0 1 1 1। तो हो गए, ये क्या मिल गया मुझे, 4 बिट का आंसर। तो यानी जहाँ पे मेरे 6 बिट थे उसको मैं जब एक्स बॉक्स में कन्वर्ट करती हूँ और रो को और कॉलम को अगर मैं टेबल में सर्च करती हूँ तो उसकी जो वैल्यू रहती है वो रहती है 4 बिट वैल्यू। ये टेबल आपको खुद से नहीं बनाना है, ये गिवन रहेगा आपके क्वेश्चन पेपर में। खाली आपको क्या करना है, इन दोनों का ऐड और ये जो आपका कॉलम है उसकी बाइनरी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वो आई मेरी 5 और इन दोनों का आउटपुट आता है 1।
तो इसका इंसर्शन क्या आता है 7, और 7 की बाइनरी वैल्यू आती है 01111। तो इस तरह से क्या हो गया, मेरा 6 बिट का कन्वर्जन 4 बिट में हो गया। तो इस तरह से आपको हर एक बॉक्स के लिए अलग अलग टेबल मिलेगा और ये गिवन रहता है, तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, आपका 48 बिट का जो आपका वैल्यू है वो किस में कन्वर्ट हो गया, 32 बिट में। तो अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या किया, राइट साइड का जो 32 बिट है उसको सबसे पहले आपने एक्सपांड किया, यानी 2 बिट इसके अंदर ऐड किए, फिर आपको मिला 48 बिट का डेटा। देन वो 48 प्लस आपकी जो की है 48 बिट की, इन दोनों का एक्सॉर ऑपरेशन किया। इन दोनों का एक्सॉर ऑपरेशन का आउटपुट आता है 48 बिट की। उसके ऊपर आपने एस बॉक्स कन्वर्ट किया, एक्स बॉक्स सब्स्टिट्यूशन किया। एक्स बॉक्स परम्यूटेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन करने के बाद आपका आउटपुट आएगा 32 बिट। फिर ये 32 बिट और आपके लेफ्ट साइड का 32 बिट, इन दोनों का आपको एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। फिर एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो आपको आउटपुट आएगा वो आप लोग सेंड करोगे। अभी 32 बिट का आउटपुट कितना आएगा, 32 बिट ही आएगा, तो वो न्यू 32 बिट आप लोग राइट साइड पे सेंड करोगे। और राइट साइड के जो ओरिजिनल 32 बिट है, ओरिजिनल यानी जो आपने डिवाइड किए थे वो 32 बिट एज इट इज आप लोग लेफ्ट साइड में सेंड करोगे। यानी यहाँ पे क्या आएगा, न्यू 32 बिट यहाँ से, और लेफ्ट साइड से क्या आएगा, न्यू 32 बिट जो इसका आउटपुट आएगा। ये हो गया आपका राउंड नंबर 1। और इसी तरीके से आप लोग परफॉर्म करोगे, और 16 राउंड के बाद एट द एंड जो आउटपुट आएगा वो आपका साइफर टेक्स्ट रहेगा। समझ में आया, क्लियर है? यहाँ पे हमने क्या क्या किया, 32 बिट के अंदर 2 बिट ऐड किए, 48 बिट बनाया इसको, 48 को एक्सॉर किया। एक्सॉर करने के बाद आउटपुट आता है 48 बिट। वो 48 बिट में से हमने 2 बिट कम किए। कम करने के बाद हमारे पास आउटपुट आता है 32 बिट। फिर इन दोनों का 32 बिट का एक्सॉर ऑपरेशन किया। जो आउटपुट आया वो हमारा न्यू 32 बिट रहेगा, वो हमने लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे सेंड किया। और यहाँ के राइट साइड के जो ओरिजिनल 32 बिट है वो एज इट इज हमने लेफ्ट साइड पे सेंड किया। इस तरह से हम लोग 16 राउंड परफॉर्म करेंगे। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है, लेकिन अगर अच्छे से धीरे धीरे अगर सब देखोगे, वीडियो अगेन देखो पूरी, अगर धीरे धीरे हो जाएंगे। समझ में आया? रिवाइज करूं एक बार? रिवाइज करूं एक बार पूरा डीईएस टेबल। तो यहाँ इस तरह से ये डीईएस एल्गोरिदम है। तो जो हमने राउंड नंबर 1 देखा, इसी तरह से हम लोग 16 राउंड परफॉर्म करेंगे, और 16th राउंड का जो आउटपुट रहेगा वो हमारा साइफर टेक्स्ट रहेगा। रिवाइज करें? ठीक है, चलो रिवाइज करते हैं फिर से। तो हमारा डीएस एल्गोरिदम में सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास 64 बिट की प्लेन टेक्स्ट रहता है। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, वो 64 बिट के ऊपर, अभी डीएस एल्गोरिदम है, इसका मतलब हम लोगों को 16 राउंड परफॉर्म करने हैं, और 16 राउंड के लिए हमारे पास 16 की रहेंगे। ठीक है, तो 16 बिट जो हमारा प्लेन टेक्स्ट है उसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड। 64 को डिवाइड करने से लेफ्ट साइड में 32 बिट का डेटा आता है और राइट साइड पे 32 बिट का डेटा आता है। देन हम लोगों को क्या करना है, ये जो राइट साइड वाला पार्ट है 32 बिट का डेटा, उसको एक्सपांड करना है। यानी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने जैसे एक्सपांड किया। क्यों इसको एक्सपांड करना है, क्योंकि हमें एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और हमारी जो की रहती है वो हमेशा 48 बिट की रहती है। तो 48 बिट की एंड 32 बिट का की, ऐसे एक्सॉर ऑपरेशन नहीं परफॉर्म होता। एक्सॉर के लिए आपके बिट इक्वल होना जरूरी है। तो इसके लिए जो आपकी 48 बिट की है उसको एक्सॉर करने के लिए आपका जो 32 बिट का
राइट साइड रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे 48 बिट में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे हर एक ब्लॉक में 2-2 बिट ऐड करेंगे, जो हमने यहाँ पे देखा था। इस तरह से जो है 2-2 बिट हम लोग ऐड करेंगे। ये 2-2 बिट ऐड करने के बाद हमारा जो आउटपुट आता है वो रहता है 48 बिट। ओके, यानी राइट साइड जो है हमारी वो 48 बन गई, बिकॉज हमने 2-2 बिट हर ब्लॉक में ऐड कर लिए। वो जो न्यू 48 बिट की बनी है वो 48 बिट की वो 48 बिट प्लस हमारी जो की है, इन दोनों के ऊपर हम लोग एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। जो हमारा एक्सपांशन हो गया, अभी 2-2 बिट ऐड किए, फिर 48 बिट प्लस 48 बिट की जो की है, इन दोनों के ऊपर एक्सऑर ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करेंगे। तो 48 बिट का एक्सऑर ऑपरेशन का आउटपुट भी 48 बिट ही आएगा, लेकिन हमें क्या है यहाँ पे 32 बिट है। तो अभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये 48 बिट में से 2-2 बिट कम करने हैं। तो वो कम करने के लिए हम लोग एक्स बॉक्स सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वो अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हर एक ब्लॉक को 6-6 बिट में डालेंगे। 8 टोटल बॉक्स रहेंगे हमारे पास। देन अगर मैं सबसे पहले वाला ब्लॉक कंसिडर करती हूँ तो उसका हम लोग बाइनरी निकालेंगे। ओके, तो वो बाइनरी है 001011। तो उसमें से जो फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट जो रहते हैं वो रो को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो मिडल वाले 4 बिट है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो 0101 को अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करती हूँ तो वो आता है 5, और इन दोनों का आंसर आता है 1, बिकॉज 01 आता है। तो ये टेबल आपका गिवन रहेगा, इसके अंदर आप लोग कॉलम नंबर चेक करोगे और रो। तो मेरा कॉलम क्या है 5 और मेरा रो है 1। तो इन दोनों का जहाँ पे इंसर्शन होगा वो जो डेसिमल वैल्यू रहेगा उसको आपको क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो मेरा आंसर आता है 7। तो 7 को मैं जब बाइनरी में कन्वर्ट करती हूँ तो वो आता है 0111। तो मेरा क्या हुआ, 6 बिट का कन्वर्जन 4 बिट में हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या किया मैंने, एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म किया, फिर एक्स बॉक्स हुआ, फिर मुझे 32 बिट मिला। फिर ये 32 बिट को मैं कहाँ क्या करूंगी, ये जो 32 बिट मुझे मिले इन दोनों का मैं एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म करूंगी। इसका जो आउटपुट आएगा एक्सऑर का 32 बिट ही रहेगा, वो मैं सेंड करूंगी राइट साइड पे। और राइट साइड का जो 32 बिट है, ओरिजिनल 32 बिट, इसके ऊपर कुछ भी एक्सपेंशन वगैरह नहीं हुआ है, वो 32 बिट को मैं लेफ्ट साइड पे सेंड करूंगी। और यहाँ पे मेरा राउंड नंबर 1 एंड होता है। और इसी तरीके से फिर मैं राउंड नंबर 2 परफॉर्म करना स्टार्ट करूंगी। यहाँ पे होगा मेरा एक्सऑर, ये वाला जो न्यू 32 बिट मिला है इसके लिए मैं K2 जनरेट करूंगी, जो कि रहेगा 48 बिट की। फिर से मैं ये 32 बिट को कन्वर्ट करूंगी 48 बिट में। अगेन सिंग, यहाँ पे होगा फंक्शन। फंक्शन के अंदर मैं क्या करूंगी, इन दोनों के ऊपर एक्स बॉक्स सब्स्टिट्यूशन, फिर इसका आउटपुट आएगा 32 बिट, ये 32 बिट, ये 32 बिट का होगा एक्सऑर, और अगेन ये कंटिन्यू हो जाएगा। क्लियर है, अभी समझ में आया? वीडियो को आराम आराम से धीरे धीरे देखो, हर एक स्टेप में क्या क्या हुआ है, फिर ये आराम से एकदम क्लियर हो जाएगा। डीएस एल्गोरिदम आपको 100% लिखने के लिए आएगा, और इसके बाद जो एल्गोरिदम है एईएस एल्गोरिदम, ये दोनों एल्गोरिदम में से एक एल्गोरिदम आपको श्योरली एग्जाम में आता ही है लिखने के लिए। अगर आपकी एग्जाम ऑफलाइन हो जाती है तो 100% आएगा, और ये सारे स्टेप्स आपको लिखने हैं। देन अगर सपोज हो जाती है तो इसके ऊपर मैक्सिमम 5 to 7 MCQs आते ही है। तो वीडियो को आराम आराम से धीरे धीरे देखो, हर एक स्टेप में क्या हुआ है एक बार जैसे ही माइंड में जाएगा आप लोग खुद के राइटिंग में इसके लिख के रखो। ऐसे नहीं कि यही डायग्राम को फॉलो करना है, आप लोग खुद के राइटिंग में इसको स्टेप सारे लिख के रखो, उसको 5 मार्क्स मिलेंगे। क्लियर? लिखने के बाद चाहे तो मुझे सेंड करो, फिर मैं आपको अगर कुछ करेक्शन रहेंगे तो फिर मैं बताऊंगी, लेकिन लिखो, अगर लिखोगे नहीं तो भूल जाओगे। क्लियर? क्योंकि एईएस एल्गोरिदम में भी इतने सारे स्टेप्स है जो इसके बाद हम लोग सीखेंगे। तो इसको वीडियो को आराम से देखो और स्टेप्स सारे लिख के लो,
और फिर मेरे से चाहे तो क्रॉस चेक करो, नहीं किए तो भी चलेगा। देन हम लोग सीखेंगे AES एल्गोरिथम। ओके। और जो एब्सेंट है उनको भी बोलो वीडियो देखे, अदरवाइज समझो तुम्हारे 10 मार्क्स गए। अगर DES नहीं समझा तो AES ऊपर से चला जाएगा, लिटरली बोल रही हूँ, ऊपर से चला जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो DES के सारे कंसेप्ट क्लियर करो, फिर AES हम लोग पढ़ेंगे। ओके। हाँ, मैं वीडियो सेंड करती हूँ। पिक सेंड करने से कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए मैंने पिक सेंड नहीं की। पिक चाहिए क्या? पिक्स देख के मुझे ऐसे लगा कि पहले वीडियो देखोगे ना और खुद के इससे लिख के लोगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर पिक चाहिए तो मैं सेंड करती हूँ अभी। हाँ चलेगा, ठीक है, सेंड करती हूँ मैं। अभी सेंड करती हूँ, ठीक है।